नमस्कार, आप देख रहे हैं नंबर 1 बीएन न्यूज लाइव, देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज लाइव चैनल। श्रद्धांजलि है। जीते जी सरकार और शासन के लोग धर्म और राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए अनुरोध है, अपेक्षा है कि उनको सद्बुद्धि आए और शीघ्र सही कार्य कर पाए। बहुत मामला खराब है चंद्र सिंह का, बहुत खराब है। रोज मिलते जुलते उनको कहते रहते हैं ये काम कर लो, प्यारे कर लो। क्या हुआ? मना भी नहीं है, होता भी नहीं। ज्योतिर्मठ अवान्तर भानपुरा पीठ की कृषि भूमि थी जी गुरुदेव, जो सुंदरानंद जी के नाम से थी जी जी, और उस भूमि को कोई दूसरे सुंदरानंद जी बना करके फर्जी, हाँ बेचा जी वास्तविक में जो असली सुंदरानंद जी थे जी, उनकी तो 1998 में ही देह शरीर त्याग पूरा हो चुका, उनका देह पूर्ण हो चुका है 1998। जो सुंदरानंद जी असली सुंदरानंद जी थे उनकी 1998 में वो ब्रह्मलीन हो चुके, उनका शरीर पूरा हो चुका। उसकी जगह दूसरे सुंदरानंद जी तैयार किए गए फर्जी तरीके से कूट रचना के अंतर्गत जी, इस कार्य के लिए दावा पेश किया हुआ है उस भूमि को प्राप्त करना। ये भूमि कहाँ की गुरुदेव? ये अपना गांधी सागर जाते हैं, संग्राम घाटा से पास में अमीरगढ़ के। हमीरगढ़ इलाके। इस प्रकार से षड्यंत्र बनाया गया है। उसमें जो सुंदरानंद जी के नाम भूमि क्रय की गई थी, हमारा संन्यास हुआ था 1995 में। उसके बाद 1996-97 में ये भूमि क्रय की गई थी। मेरे नाम का कोई आईडी नहीं था जी, और हमारे पूज्य गुरुदेव जी मठ के पीठासीन थे। इस हेतु से वो सुंदरानंद जी मठ में पहले से एक संत वयोवृद्ध विराजते थे, उनके नाम से भूमि क्रय की गई और उसी भूमि को सुंदरानंद जी की मृत्यु के उपरांत दूसरे जो केशव आश्रम जी हैं, समय समय पर आते जाते रहे हैं जी, तमाम संत आते हैं जाते हैं मठ में, तो उनको कूट रचना से सुंदरानंद जी का वोटर आईडी बनवाया और फिर उन्हीं फर्जी सुंदरानंद जी, जो फर्जी सुंदरानंद जी बनाए गए, उनके द्वारा हमारी समस्त उस कृषि भूमि का पहचान हुआ। हमारी थोड़ी उसमें भूमि अभी धोखे से रह गई है, धोखे से रह गई नहीं, ये लोग उसको भी बेच देंगे। मठ का बहुत लंबा इतिहास रहा है और इसके बावजूद आपको न्यायालय की शरण लेने के लिए प्रशासन ने कोई कार्रवाई की इस संबंध में आप गए थे क्या? प्रशासन को बहुत लिखा, लेकिन प्रशासन में मेरे बयान के कागज पर आज तक अभी साइन नहीं हो पाए। हमने जिला पुलिस अधीक्षक को, जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट को, आईजी को, डीआईजी को, पुलिस महानिदेशक को, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा। इसके साथ साथ भानपुरा पीठ में 1995 में आने के बाद मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुए, कई बार मेरे ऊपर हमले हुए। हमको एक बार मेरे सुरक्षाकर्मी सिपाही की हत्या हो गई, हम उसमें घायल हो गए थे। अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हमारे और हमारे उत्तराधिकारी स्वामी वरुणेन तीर्थ पर भी हमला चालू हो गए हैं। सरकार का ध्यान अभी कहाँ है, उनकी आंख कहाँ पर है? सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन की ओर से, गोपनीय शाखा की ओर से जो सत्यापन सत्य जाना चाहिए, वो ना तो राज्य में पहुंचा है ना केंद्र में पहुंचा है। हम 5 मई 2019 को युवाचार्य से शंकराचार्य के रूप में पदेन हुए, लेकिन आज तक जो पूर्व में शंकराचार्य जी को सुविधाएं राज्य सरकार और भारत सरकार से प्राप्त होती आई हैं, वो अभी तक सुरक्षा बढ़ा करके ये हमको उपलब्ध नहीं करा पाए। जबकि जो सुरक्षा प्राप्त थी उस सुरक्षा में भी हमारे ऊपर अनेक राज्यों में हमले होते आए हैं और यहाँ तक कि रहा, बहुत से राज्यों में हमले तो हुए, लेकिन हमने जब शिकायत डाली तो हमारी शिकायत को नहीं लिया गया। हमने एक शिकायत 14 मार्च 2020 को पुलिस थाने में दर्ज कराई, वो उसकी प्रति सत्यापित हमको आज तक नहीं मिली हुई है। और सत्य है, न्याय मुझे मिलना चाहिए। हम न्याय की श्रेणी में आते हैं और
न्याय मिलना भी चाहिए। न्याय के साथ साथ हमारे जान माल की विशेष सुरक्षा भी करना सरकार का, शासन का दायित्व है।